एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेयर कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो नए सिलेबस को लेकर जो आपके बीच में कन्फ्यूजन था वो बहुत ही जल्दी दूर होने वाला है। कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जहाँ तक अभी किताबें जो हमारा सिलेबस है वो बुक्स पहुँच नहीं पाई है, उनको नहीं पता। अभी तक भी बहुत सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पुराना सिलेबस ही सर्कुलेट हो रहा है और वो नहीं समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। काफ़ी कन्फ्यूजन है उनके बीच में कि हमारा 2021 और 22 का जो सेशन है, जो नया सेशन है, जो आपके एग्ज़ाम 2022 में लगेंगे, उसके लिए पाठ्यक्रम क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने जो आपका जो सिलेबस था वो चेंज कर दिया है। अब आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो किस पर आधारित है? NCERT पर, नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, जो ये NCERT ये होता क्या है, ये मैं आपको बता दूं। आपने एक बोर्ड का नाम सुना होगा, RBSC, एक बोर्ड होता है CBSC। CBSC में एक तरीके से पब्लिकेशन हाउस का काम कौन करता है? जो प्रिंटिंग का, जो पब्लिश करने का, जो पुस्तकें, जो बुक्स पब्लिश होती है, वो कौन करता है? NCERT। अब RBSC, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, के लिए भी जो पब्लिकेशन का काम करेगा वो कौन करेगा? NCERT। आप ऐसे समझिए। देखने को ये मिलता है कि आपका जो सिलेबस था वो 2015-16 के लगभग जब मैंने पढ़ाया था, आगे चलकर आपका सिलेबस चेंज हुआ था। वापस से फिर उसी सिलेबस को जो 2015-16 में पढ़ाया था, वही सिलेबस वापस से आपका आ चुका है। तो कहने का मतलब ये, पुराना हटाया था, नया लाए थे, फिर वापस से इसी को हटाकर 2-3 साल बाद में वापस से फिर वो आपका सिलेबस लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम आज आपका जो 10th क्लास का इंग्लिश का जो सिलेबस है उसे टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो आपका जो पढ़ाई का जो टाइम टेबल है, जो पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनेगा। सिंपल सी बात तो ये है, आपका पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है, पहले सिलेबस को जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सिलेबस ही पता नहीं है और हम पढ़ाई करते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा हटाए, कौन सा नहीं हटा। तो दोस्तों, ये जो आपका वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर प्रत्येक कौन से आपका सिलेबस में कौन सी चीज़ हटी है, कौन सी चीज़ ऐड हुई है, कौन सी रिमूव हुई है, आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है दोस्तों, ये आपका सिलेबस है और सिलेबस भी कैसा है? 10th क्लास का इंग्लिश का। सबसे पहले समझते हैं, हमारे यहाँ पर 3 सेक्शन हैं, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक एंड ग्रामर। अब जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में टोटल लेसन कितने हैं? 11 लेसन। अब समझने वाली बात यह है, नाम है 11 लेसन का, मगर किसी लेसन में 2-2 पार्ट भी हैं और किसी लेसन में 3-3 पार्ट भी हैं। तो हमें इस बात पे खुशी जाहिर नहीं करनी है कि केवल 11 लेसन है। नहीं भैया, 11 लेसन नहीं हो के 12, 13 और 14 आपके जो लेसन है 14 लेसन है, 14 लेसन है इसमें। अब इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है, जो नंबर है, वो कितने का है? फर्स्ट बुक जो आएगी आपकी फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, वो आएगा आपका 15 नंबर की, 15 मार्क्स की। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा जो पहला लेसन है, ए लेटर टू गॉड। देखिए, ये जितने भी लेसन हैं, ये लेसन आपके पिछला जो 2015-16 में जो थे, वो सारे के सारे ऐसे कैसे उठ के आ चुका है इसमें। तो पढ़ते हैं, ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। एक किसान है जिसकी फसल खराब हो गई थी, और उसने अपना भुगतान करने के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है। तो डिटेल बाद में जानेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा, लंबी दूरी तय की थी नेल्सन मंडेला ने। जो दक्षिण अफ्रीका है, उनका जो राष्ट्रपति है, अश्वेत राष्ट्रपति, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, उनका लेसन है, जो गांधी जी के साथ भी रहे थे, ठीक है।
2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 कहानियाँ, उड़ान की 2 कहानियाँ, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, द 100 ड्रेसेज फर्स्ट, द 100 ड्रेसेज सेकेंड। ध्यान रखना ये लेसन अलग अलग है, कैरेक्टर वही है। ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ, भारत की शान जो भी है। अब भारत की जो झलकियाँ हैं, भारत की जो शान है, वो ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के जो बेकर होते हैं, जो पाव रोटियां जो होते हैं, डबल रोटी, उसके बारे में है, कैसे उनकी संस्कृति थी, कैसे क्या थे वो सब। कुर्ग ये एक जनजाति का नाम है। टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय। मिजबिल द ओटर ये एक उद्बिलाव का पैराग्राफ है पूरा का पूरा। और मैडम राइड्स द बस ये एक लड़की है जो बस में यात्रा करती है, और जब वो वापस से लौटती है तो वो एक उसकी बस से कोई गाय टकरा जाती है या किसी बस से, तो वो उसका दृश्य मार्मिक दृश्य है, कैसे वो गाय को जिंदा देखती है, उछलती कूदती, जब वो वापस से रिटर्न होती है तो वो उसको मरी हुई मिलती है। द सरमन ऑफ बनारस, बनारस के जो व्याख्यान है, जो उपदेश है, उसके बारे में है। द प्रोपोजल ये बहुत कह सकते हैं प्रस्ताव, प्रपोजल रखना, प्रपोज करना। ये एक लड़का लड़की को प्रपोज करने के लिए, शादी का रिश्ता ले जाने के लिए उसके पिताजी के घर जाता है, और किस तरह से पिताजी को मनाने की कोशिश करता है, उनके बीच में क्या वाद संवाद होते हैं, वो इसमें है। तो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट बुक में ये लेसन है। अब फर्स्ट बुक में ध्यान रखना, जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें एक और सेक्शन चलता है पोइट्री का, तो ये तो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ठीक है, इसको मैं बोर्ड की कमी है तो मैं इसको हटा के अब अपना सेक्शन कौन सा चलेगा फर्स्ट फ्लाइट में। फर्स्ट फ्लाइट में ध्यान रखना ये 15 नंबर का है। जो अब पोइट्री का चलेगा वो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर्स का, ध्यान रखना। तो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपका जो पोइट्री का जो सेक्शन था, पोइट्री का सेक्शन मैं फिर बता रहा हूँ। पहली बुक में फर्स्ट बुक का जो नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो हमारे जो लेसन्स थे उसके बारे में डिस्कस कर दिया। इसी बुक्स में से आपके क्या है, पोइट्री का सेक्शन भी है। वो कितने मार्क्स का है, 10 नंबर का। जो फर्स्ट फ्लाइट में जो आपका जो लेसन थे वो थे 15 नंबर्स के, अब हैं फर्स्ट फ्लाइट में पोइट्री सेक्शन, वो कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। तो टोटल जो हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है, जो पहली जो बुक है वो टोटल हो गया है हमारे 25 मार्क्स का। तो ध्यान रखना। अब इसमें मैं आपका डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा लेसन। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, अमेंडा एनिमल्स द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन और एन.ए. ग्रेगरी। दोस्तों ये 10 लेसन है। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले इतने नहीं थे, 4-5 लेसन थे टोटल। अब आपका जो जस्ट डबल हो चुका है, 10 हो चुके हैं। अब इसमें जो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले हम आपको अच्छे से काफ़ी सरल तरीके से इसका ट्रांसलेशन बताएंगे। ट्रांसलेशन फिनिश होने के बाद में इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन करना बताएंगे। एक्सप्लेनेशन करने के बाद में एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, जो कि आपका 6 नंबर का जो टॉपिक आता है वो आपका रहेगा। और इसके बाद में हम इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक दिन आपको वीडियो में उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या रहेगा, बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो हमारे ये पोइट्री का सेक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो 10 है, हम इसमें क्या क्या करवाएंगे, हम इसमें ट्रांसलेशन करवाएंगे, इसके बाद में हम रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, इसके बाद में हम करवाएंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन भी हम यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड पे, और इसका जो आंसर है, आंसर भी इस तरीके से करवाएंगे कि 2 या 3 क्वेश्चन का ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्वेश्चन का जो थीम होती है वो एक जैसी रहती है, मगर उनका जो आंसर्स है वो काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। तो हम 2 या 3 या 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर लिखवाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो हम कैसे क्या करते हैं वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं, इससे फर्स्ट बुक हो गई है, हम चलते हैं अब सेकेंड बुक पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपके सेकंड बुक जो है आपका, सेकंड बुक का नाम है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, बिना पैरों के निशान।
मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया इसका 15। तो फर्स्ट बुक का हो गया था 25, सेकंड बुक का हो गया 15, 25 प्लस 15 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स तो हमारे आपके जो बुक से है उसमें से आएगा, और 40 मार्क्स जो है आपके वो आएंगे आपकी ग्रामर में से। बचा कितना 20 आपका जो सत्रांक है जो स्कूल की तरफ से जाते हैं वो आपका, तो 80 प्लस 20 100 मार्क्स का आपका मैक्सिमम मार्क्स हो जाता है। तो देखते हैं वापस से सेकंड बुक, हमने फर्स्ट बुक का पढ़ लिया। फर्स्ट बुक में दो चीज़ें हैं, एक तो फर्स्ट बुक है उसी में आपका पोइट्री सेक्शन इंक्लूड है, तो फर्स्ट बुक 15, पोइट्री सेक्शन आपका 10 नंबर का, और सेकंड बुक है आपका फुटप्रिंट विदाउट फिट। अब इसको भी पढ़ते हैं। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी। देखो ये वाला लेसन है ना, ये रिपीट हुआ है दोस्तों, ये पिछले साल भी था। द थीफ स्टोरी एक चोर की कहानी, अनिल का लेसन है, जिसमें एक तरीके से घूमने वाला लड़का जो चोरी की प्रवृत्ति होती है उसको यहाँ पर नौकरी दे देता है, और वो किस प्रकार से अनिल को ठगने की कोशिश करता है और कैसे उसका आत्मविश्वास जगता है और उसका जो चोरी की जो प्रवृत्ति कैसे दूर करता है, वो इसमें थीफ स्टोरी में आएगा। द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें भी थोड़ा सा ये है कि कहते हैं ना चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही लाना पड़ता है, या फिर एक ऐसा भी होता है कि चोरों के बीच में भी ईमानदारी होती है, मगर इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, बिना पैरों के निशान। ये एक वैज्ञानिक है जो आपने देखी होगी एक मूवी मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर गायब हो जाता है। उसी तरीके से एक वैज्ञानिक जो अपने आप को ट्रांसपेरेंट करने के लिए कुछ सर्टेन ड्रग्स निगल जाता है, जिससे उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ कपड़े पहनता है जब दिखाई देता है, जब कपड़े उतार देता तो वो गायब हो जाता। चलो ठीक है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनना, चलो ठीक है। द नेकलेस, ये एक कुंठित महिला की कहानी है जो अपने पति से हमेशा शिकायत करती थी कि मुझे ऐसा हार या ऐसी कंफर्ट्स, आरामदायक जीवन की मांग करती थी हमेशा, मगर इसके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब इसको बर्तन मांजने भी पड़े, इधर से इसको पानी भरना पड़ा और एक छोटा सा घर भी इसको लेना पड़ा। काफ़ी दुख भरी कहानी है, कैसे होता है इसके साथ घटना ये हम आपको दिखाएंगे। ये भोली जो है ये भी रिपीट है। भोली बहुत ही शानदार कहानी है। रामलाल की बेटी भोली जो बचपन में ये पलंग से गिर जाती है और इसके दिमाग में लग जाती है, जब से ये बोलना भी इसका चला जाता है, और इसके चेहरे पर जब थोड़ी बड़ी होती है तो चिकन पॉक्स का हमला हो जाता है, चेचक के दाग हो जाते हैं पूरे शरीर पे, और पूरा फिगर डिसफिगर्ड हो जाता है। इसको कोई पसंद नहीं करता, इसको पढ़ाते हैं और ये इतना पढ़ती है कि गांव में सब इसकी इज्जत करने लगते हैं, और इसका जो लालची जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसको भी ये भगा देती है। तो देखते हैं क्या होता है। ये आपका पिछली जो जस्ट अभी किताबें चल रही थी उसका ये पहला लेसन था, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये ऐसा लेसन था जिसमें से हर साल एक नया क्वेश्चन ज़रूर आता था, किताब जिसने धरती को बचाया। ये एक तरीके से ड्रामा था, नाटक था, कैसे मंगलवासी अपने धरती पर आक्रमण करते हैं और वो यहाँ पर आके एक ऐसी किताब को पढ़ते हैं। उस किताब का नाम था मदर गूज, जिसको देखकर उसमें एक कविता थी कि हमटी डमटी वाले आपने सुनी होगी। उसमें था कि एक चांद पर, कविता में तो क्या होता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कार्टून भी बने होते हैं। तो उसमें कुछ कार्टून ऐसे थे जो चांद पर जा बैठते हैं, चले जाते हैं। तो वो सोचता है कि धरती के जीव तो काफ़ी एडवांस है, इसलिए तो चांद पे चले गए तो कहीं ना हम पर भी हमला कर सकते हैं ये। तो ये मंगल ग्रह को भी छोड़ के मार्स अल्फा सेंचुरी पे चले जाते हैं। तो ये बहुत ही शानदार, ये आपके 9 लेसन है सेकंड बुक में 15 मार्क्स के। अब ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा ये सेक्शन हो गया। अब थोड़ा सा हम ग्रामर का भी देख लेते हैं, तो ताकि हमारा कंप्लीट सिलेबस समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम कौन से पे, ग्रामर सेक्शन पे। ओके ठीक है दोस्तों, ये आपका ग्रामर सेक्शन हो गया 40 मार्क्स का। टेंस है आपके, जो टेंस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच जिसको आप नरेशन के नाम से भी जानते हो, क्लोजेज, मॉडल्स, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, शॉर्ट पैराग्राफ, लेटर, रोड सेफ्टी रूल्स। फिर से एक बार समझा देता हूँ। ग्रामर में जो चलेगा वो सबसे पहले हमारा टेंस चलेगा। टेंस में टेंस नहीं आएंगे एग्जाम में। टेंस में आपने जो जो सीखा है उन पर आधारित जितने भी टॉपिक हैं वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, क्लोजेज, जो भी है। तो दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक है ये हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। टेंस आपको बहुत ही शानदार तरीके से करवाए गए हैं।
अगर टेंस सीखेंगे तो क्या आएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सही रूप लगाना, सही फॉर्म लगाना, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करना अब हमारा चलेगा। इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको आप इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लोजेस, क्लोज करना, दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत करना। अब जोड़ने के लिए हमें क्या लगाना है, फेविकॉल लगाना है या वेल्डिंग करनी है, मतलब आपको हु लगाना है, हुज लगाना है, विच लगाना है, डेट लगाना है, कौन सा क्लोज उसमें लगाना है, ठीक है। मॉडल्स, ये शानदार टॉपिक है मॉडल्स, ये अच्छे की मॉडलिंग भी करवा देता है, तो ध्यान रखना। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये नीड नॉट, डेड नॉट, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, मॉडल्स में। अब चलते हैं सेंटेंस रीऑर्डरिंग। अगर आपको टेंस आ गया तो सेंटेंस आपको बिखरा हुआ मिलेगा, एक या दो लाइन अलग अलग पार्ट में, उस पार्ट को हमें रीऑर्डर करना है, सही क्रम में लगाना है, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ, आपका जो पैराग्राफ है, जो ऐसे है जिसको आप निबंध के नाम से भी जानते हो, ये 2 टाइप के होंगे, एक तो 60 वर्ड के 60 शब्दों के, एक होगा 75 शब्दों का। ये 4 नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका जो चलेगा वो लेटर चलेगा। लेटर भी कई प्रकार के हैं आपके, इनफॉर्मल, फॉर्मल है, और फॉर्मल में भी आपका बिजनेस लेटर है, एडिटर टू एडिटर को लिखे जाने वाला लेटर है, कंप्लेंट लेटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब से है, बहुत सारे लेटर है, वो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। रोड सेफ्टी रूल्स, ये 4 नंबर का आता है। रोड सेफ्टी रूल्स का जैसे आपको ड्राइव करना है, कैसे आपको जो नियम होते हैं एक गाड़ी को चलाने के लिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर को, उसके हम नॉर्म्स जानेंगे, कैसे लाइसेंस बनता है, सारी चीज़ ये आपका 4 नंबर का। और ये सारी चीज़ मैं आपको फिक्स करवा दूंगा, एक भी नई नंबर नहीं करने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रोमिस है दोस्तों, ठीक है। तो जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ये आपका पूरा का पूरा 10th क्लास का क्या है, सिलेबस, बहुत ही अच्छे डिटेल से मैंने बताया है। अब यही सिलेबस आपका आएगा 2021 और 22 में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरा समझाना सही लगा, तो आप सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू।